हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पहला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों चीज को हम लोग समझे और इसी के क्रम में जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या है? आपका प्रिंसिपल है, अर्थात जो आपका ना वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग बात करें तो आज हम लोग क्या देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको बात क्या करनी है, विकास के सामान्य सिद्धांत की। किसकी बात करनी है हम लोगों को? विकास के सामान्य सिद्धांत की। विकास के सामान्य क्या करनी है? सिद्धांत की बात करनी है। अर्थात देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसकी देखिए हम लोग क्या करनी है, बात करनी है। किसकी? जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। तो देखिए, अगर हम लोग विकास के सामान्य सिद्धांत की बात करें तो कुछ विकास के सामान्य सिद्धांत हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10-12 विकास के क्या है? सिद्धांत है। तो देखिए, जो ये विकास के सामान्य सिद्धांत होते हैं यह सभी बच्चों पर, किस पर? देखिए, सभी बालकों का देखिए जो विकास का सामान्य सिद्धांत होता है वह एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। यह सब पर क्या होगा? लागू होगा। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है वह सभी बच्चों का क्या होता है? एक समान होता है। और वृद्धि जो होती है वह सभी बच्चों की क्या होती है? अलग अलग होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन विकास में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। और इसी प्रिंसिपल के शुरुआत में देखिए हम लोग एक सिद्धांत की बात करेंगे, जिस सिद्धांत का देखिए नाम है, पहले सिद्धांत की चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, उस सिद्धांत का आपका क्या नाम है? सबसे पहला सिद्धांत आपका, देखिए पहले सिद्धांत की बात करें तो वह है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। कौन सा है आपका? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, इसकी हम लोग बात करेंगे। निरंतर विकास का सिद्धांत, देखिए इसका मतलब क्या होता है? बार बार पूछा जाता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग निरंतर विकास के सिद्धांत की बात करें तो जो निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब होता है, विकास जो है आपका कंटिन्यूअस चलने वाला क्या है? प्रोसेस है। अर्थात जो विकास है यह लगातार चलता रहता है। विकास जो क्या है आपका? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है आपकी यह लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अर्थात जो विकास है यह गर्भावस्था से, किस अवस्था से? देखिए, गर्भावस्था, अर्थात देखिए प्रीनेटल एज से। किससे बच्चों? प्रीनेटल एज से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत क्या होता है? चलता रहता है। तो जो देखिए विकास है आपका, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यह जीवन पर्यंत क्या होता रहता है? चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। कभी भी पूछा जाए किसी भी बच्चे का जो विकास होता है इसकी शुरुआत कहां से होती है? गर्भावस्था से। और कब तक चलती रहती है? आजीवन चलती रहती है, कभी भी रुकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए और थोड़ा सा बात करें विकास के दूसरे सिद्धांत की। देखिए, जो विकास का दूसरा सिद्धांत है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के, यह भी पूछा जाता है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। देखिए बच्चों, इसको समझिए, यह क्या होता है आपका? विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत की अगर बात करें तो यह क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस
ठीक है, मोड ऑफ डेवलपमेंट। अगर इसकी बात करें तो इसको समझिए ध्यान से। देखिए मैंने कहा था कि जो विकास होता है यह निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, बराबर है ना। लेकिन जो विकास होता है इसकी गति कभी तेज होती है तो कभी क्या होती है, मंद होती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, तो जो विकास की गति होती है, ध्यान समझिए, विकास की जो आपकी गति है, विकास की गति, तो जो यह आपकी विकास की गति है यह तो कभी देखिए कभी तेज हो जाएगी तो कभी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। विकास की गति कभी तेज होती तो कभी मंद, लेकिन रुकती नहीं है कभी, लेकिन कभी रुकती नहीं है। तो विकास की गति कभी रुकेगी नहीं। अगर कहीं रुकना दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकास की गति कभी तेज हो सकती है, कभी मंद हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक शैशव अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, एक देखिए आपकी अवस्था जो है जिसका नाम है शैशव अवस्था। क्या नाम है देखिए आपका, शैशव अवस्था। अगर देखिए हम लोग बात करें किसकी, शैशव अवस्था की अगर बात करें, शैशव अवस्था, फिर इसके बाद देखिए बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशव तो बाल्यावस्था, इसके बाद देखिए किशोरावस्था। चलिए इन तीनों अवस्थाओं पर चर्चा कर लेते हैं। किशोरावस्था, अब देखिए ध्यान से, शैशवावस्था में विकास की दर सबसे तीव्र होती है। अगर कभी भी पूछा जाए कि विकास की गति बच्चों की जो होती है, चाहे विकास की गति, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चाहे सीखने की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है, ये भी सीटेट में पूछा गया। और लेकिन बाल्यावस्था में यह मंद पड़ जाती है। बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही किशोरावस्था आता है फिर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। लेकिन सबसे तीव्र किसमें होती है, शैशवावस्था में। इसीलिए कहा जाता है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, कि जो आपका विकास है यह अलग अलग अवस्थाओं में इसकी गति क्या होती है, अलग अलग होती है। और विकास कभी रुकता नहीं, अर्थात विकास निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो मेरे समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब इसी सिद्धांत को देखिए कई अन्य नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो देखिए कैसे, अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं। तो अब देखिए अगर हम लोग इसी को तीसरे सिद्धांत की तरह अगर जानने का प्रयास करें तो देखिए इसी को बोलते हैं विकास का या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट। इसको समझिए, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने कहा कि जो विकास होता है इसकी गति एक समान होती नहीं है। अर्थात देखिए अगर हम लोग एक फिगर बनाए, हम कह दें कि विकास के सिद्धांत का क्या है, सिद्धांत है, बिल्कुल गलत बात है, यह फिगर नहीं हो सकता। अर्थात देखिए विकास के, जैसे हमने कहा कभी विकास की गति तेज है तो फिर कभी मंद हो गई, फिर कभी क्या हो गई, तेज हो गई। अर्थात जो विकास होता है यह वर्तुलाकार होता है, सर्कुलर होता है। अर्थात जो विकास होता है देखिए ये आपका देखिए कभी तेज है तो कभी क्या हो गई, मंद हो गई। अर्थात विकास जो होता है घंटी के आकार में होता है। कैसे होता है, घंटी के आकार में। यह भी पूछा गया है कि विकास किसके आकार में होता है, घंटी के आकार में होता है या वर्तुलाकार होता है, इसी को बोलते हैं। और एक चीज देखिए और इसी सिद्धांत में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। देखिए यह भी आपका पूछता है, इसको समझिए। देखिए या इसी को कहते हैं विकास के दर का सिद्धांत, विकास के दर का सिद्धांत। अभी पिछले वीडियो में ही बताए थे, ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ना, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए अगर हम लोग बात करें विकास के दर का, देखिए जो विकास होता है, पहले समझिए, विकास सभी व्यक्तियों का एक समान होता है। विकास सभी व्यक्तियों का क्या होता है, एक समान होता है। विकास सभी व्यक्तियों का एक समान होता है, लेकिन जो विकास की दर होती है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है,
अलग अलग होती है। देखिए विकास के दर के सिद्धांत की बात करें, देखिए विकास सभी व्यक्तियों का एक समान होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो दर होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कभी भी आपको दे दे, देखिए विकास का जो दर होता है वह एक समान नहीं होता है, ऐसे भी देके पूछा, विकास की दर एक समान नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास की दर होती है वह अलग अलग होती है, लेकिन विकास प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, एक समान होता है। इसको याद करके आपको रखना है। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग अगले सिद्धांत की तरफ मूव करें और आगे समझने का प्रयास करें, तो देखिए कैसे समझेंगे उसको आप लोग समझिए जरा। अब देखिए अगर हम लोग आगे बात करें तो अगले सिद्धांत की तरफ, चौथे सिद्धांत की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, तो विकास के देखिए 4th नंबर का जो आपका सिद्धांत है, विकास के क्रम का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के क्रम का सिद्धांत बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। विकास के क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, अर्थात विकास के क्रम का सिद्धांत। देखिए विकास ऑलवेज क्या होता है, क्रम में होता है। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी बच्चे का विकास आपको करना है तो दो अपोजिट सेक्स होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। फिर इस मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होगी, फिर उसके बाद सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, फिर अंग बनेगा, फिर पूरी बच्चे की बॉडी होगी, अर्थात 280 दिन पूरा होगा गर्भावस्था। तो सबसे पहले किसी बच्चे का गर्भावस्था होता है, फिर इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसी को बोलते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। अर्थात विकास हमेशा एक क्या होता है, क्रम में होता है। विकास हमेशा एक प्रतिमान में होता है। विकास का हमेशा एक क्या होता है, मॉडल होता है, जिसको सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक समान रूप से फॉलो करते हैं। देखिए अगर विकास के क्रम की बात करें तो विकास करने के लिए, किसी भी बच्चे का विकास करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक तो आपको मेल होना चाहिए, एक पुरुष और एक क्या होनी चाहिए, महिला, फीमेल। दो लोग होने चाहिए, एक मेल और एक क्या होनी चाहिए, फीमेल। तो देखिए फीमेल का आपका ओवम होता है, ठीक है, ओवम, और देखिए मेल का आपका स्पर्म। मेल का आपका क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। बड़ी समस्या। चलिए फिर इसके बाद देखिए मेल का आपका स्पर्म। अभी देखिए स्पर्म का और ओवम का जाइगोट होगा, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद देखिए ब्लास्टोसिस्ट होगा, एक मिनट। तो देखिए इसके बाद इनका ब्लास्टोसिस्ट होगी, ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया हो जाएगी, अब देखिए इसी को, अब इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद देखिए आपका ब्लास्टोसिस्ट के बाद सेल बनेगा, क्या बनेगा, सेल के बाद देखिए ऊतक बनेगा, ऊतक के बाद देखिए आपका अंग बनेगा, अंग के बाद देखिए पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया को देखिए, ये जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया को गर्भावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। क्या बोला जाता है बच्चों, गर्भावस्था बोलते हैं। जो यह पूरी प्रक्रिया होती है यह 280 दिन की या आपकी 40 सप्ताह की या 9 माह, ठीक है, 9 माह 10 दिन की होती है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, सबसे पहले कोई चीज पार्टिसिपेट करता है बच्चों के विकास में तो अंडाणु करता है अर्थात ओवम, दूसरे स्थान पर शुक्राणु करेगा, तीसरे नंबर पर जाइगोट बनेगा, चौथे नंबर पर ब्लास्टोसिस्ट होगी, पांचवें नंबर पर सेल होगा आपका, छठे नंबर पर ऊतक, सातवें नंबर पर अंग, आठवें नंबर पर बॉडी, अर्थात गर्भावस्था की यह पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी बच्चे के विकास में सबसे पहले क्या पार्टिसिपेट करता है, तो सबसे पहले ओवम, अंडाणु, फिर स्पर्म, यह करवाना चाहिए, फिर जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट होगी, फिर सेल, ऊतक, अंग और बॉडी। फिर बच्चा जब जैसे ही 280 दिन का पीरियड पूरा करेगा, 40 सप्ताह अर्थात 9 माह 10 दिन का, इसके बाद बच्चे का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अब जन्म होगा तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले बच्चे के लिए देखिए आपका क्या होगा,
गर्भावस्था। सबसे पहले क्या होगी आपकी गर्भावस्था, प्रीनेटल एज। फिर इसके बाद देखिए शैशवावस्था, इन्फेंसीहुड। तब इसके बाद क्या होगी शैशवावस्था, इन्फेंसीहुड। फिर इसके बाद देखिए आपका बाल्यावस्था, क्या होगा आपका बाल्यावस्था। फिर बाल्यावस्था के बाद देखिए तब आपका होगा किशोरावस्था। तब क्या होगा आपका किशोरावस्था, तब आपका होगा किशोरावस्था। ध्यान से समझिए। तो इसी को बोलते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। तो विकास एक क्रम में होता है। सबसे पहले कोई बच्चा ऐसा देखें जो डायरेक्ट बाल्यावस्था में आ गया हो, अपने माँ के गर्भ में ना आए हुए भी कहाँ आ गया हो, बाल्यावस्था में। तो सबसे पहले देखिए गर्भावस्था में आएगा, शैशवावस्था में आएगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, तब प्रौढ़ावस्था। तो इसी को बोलते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। तो आपको ऑप्शन में देता है विकास क्रम में नहीं होता है, गलत हो जाएगा। विकास हमेशा ऑलवेज कैसे होता है, क्रम में होता है। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, अब आगे समझिए। देखिए अगला सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के दिशा का सिद्धांत। देखिए विकास के दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। विकास के दिशा का सिद्धांत सुपर टेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए विकास हमेशा आपका कैसे होता है, एक दिशा में होता है। विकास हमेशा बच्चों कैसे होता है, एक दिशा में होता है। अब देखिए कैसे विकास एक दिशा में होगा, इसको समझिए। देखिए विकास की अगर दिशा के सिद्धांत की बात करें तो जो विकास की दिशा होती है वह दो तरीके की होती है। वह कैसे होती है, दो तरीके की। एक देखिए आपका सेफेलोकैडुअल होती है, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है। तो देखिए तो विकास की अगर हम लोग दिशा की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक देखिए आपका सिफेलोकैडुअल और दूसरा देखिए आपकी होती है प्रॉक्सिमो देखिए दूसरा जो है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। दो होता है आपका, एक सिफेलोकैडुअल और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकैडुअल को हिंदी में बोलते हैं शिरोपुंज का सिद्धांत। शिरोपुंज का सिद्धांत, शिरोपुंज का क्या बोलते हैं, सिद्धांत। या इसी को देखिए बोलते हैं, या इसी को देखिए मस्तिष्कोद्धिमुखी सिद्धांत, मस्तिष्कोद्धिमुखी सिद्धांत। या इसी को देखिए चोटी से एडी का सिद्धांत बोलते हैं, चोटी से एडी का सिद्धांत। अब देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसका का मतलब क्या होता है, निकट से दूर का सिद्धांत। या इसी को देखिए अंदर से बाहर का सिद्धांत, अंदर से बाहर का सिद्धांत। या इसी को देखिए केंद्र से परिध का सिद्धांत। या इसी को देखिए क्या बोलते हैं, केंद्र से परिध का सिद्धांत, परिध का सिद्धांत। तो यह दो बार बार आप लोगों के एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इन दोनों को बार बार पूछा जाता है। एक तो देखिए आपका पूछा जाता है सिफेलोकैडुअल, कौन पूछा जाता है बच्चों, सिफेलोकैडुअल। और दूसरा देखिए पूछा जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये आपका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए सिफेलोकैडुअल का मतलब बच्चे का जो विकास होता है वह दो तरीके से होता है दिशा में। एक सिरोपुंज का, अर्थात देखिए सिर से लेकर पैर की ओर। तो सबसे पहले छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो अपना सिर उठाना सीखता है, फिर अपने कंधे को उठाना सीखता है, बस में रहना। फिर इसके बाद अपने धड़ को उठाना सीखता है, फिर कमर के बल चलना सीखता है। तब उसके बाद बच्चा पैर से चलना क्या करता है, सीखता है। तो इसी को बोला जाता है कि जो बच्चे का विकास होता है वह सिर से लेकर पैर की ओर होता है। तभी इसको देखिए मस्तिष्कोद्धिमुखी सिद्धांत या चोटी से लेकर एड़ी का सिद्धांत। और एग्जाम में दे देता है कि जो बच्चों का होता है वो आपका, या इसी को देखिए सिर से पैर का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर से पैर का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को सिर से पैर का सिद्धांत। तो दे देगा पैर से सिर की तरफ होता है या एड़ी से चोटी की तरफ, गलत हो जाएगा। ऑलवेज होता है सिर से पैर की तरफ या चोटी से एड़ी के तरफ। पैर से सिर की तरफ या एड़ी से चोटी की तरफ नहीं होता है। और इसमें देखिए दूसरा जो होता है आपका निकट से दूर की तरफ, और आपके ऑप्शन में दे देगा दूर से निकट की तरफ, गलत हो जाएगा। अंदर से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से परिध की तरफ होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो इसको बोला जाता है विकास के दिशा का
सिद्धांत। अब आगे देखिए, अगर हम लोग विकास के दिशा के सिद्धांत की बात कर लिए, देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, छठे नंबर का। देखिए छठे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो वह आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, इसको समझिए जरा। वंशानुक्रम तो प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। तो देखिए अगर हम लोग बात करें बच्चों, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात देखिए अगर हम लोग देखिए वंशानुक्रम की बात करें तो देखिए जो आपका यह वंशानुक्रम होता है, यह वंशानुक्रम जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है, अर्थात माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, अर्थात यह स्थिर होता है। यह कैसा होता है? स्थिर होता है। और देखिए जो इन्वायरमेंट होता है इसको हम लोग अर्जित करते हैं, इसको एडॉप्ट करते हैं। अर्थात देखिए यह जो होता है गत्यात्मक होता है। यह कैसा होता है? गत्यात्मक होता है। यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वंशानुक्रम कभी बदलता नहीं है। और जब यह दोनों की आपस में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। दोनों की आपस में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया होती है तो किसी भी बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। किसी भी बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। तो देखिए ध्यान से, तो किसी भी बच्चे के विकास जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। अब इसी वंशानुक्रम को देखिए हम लोग प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, अर्थात देखिए नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर। तो चाहे वंशानुक्रम कहे, चाहे प्रकृति कहे, चाहे नेचर कहे, सबकी बात एक ही है। और इसी इन्वायरमेंट को देखिए हम लोग पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट को पोषण अर्थात देखिए नर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्चर। तो चाहे आपसे नेचर कहे या हेरेडिटी कहे या वंशानुक्रम कहे, यह सारा जन्मजात होता है। अगर आपसे इन्वायरमेंट कहे, वातावरण कहे, ठीक है, और पोषण कहे या नर्चर कहे, तो ये सब कैसे होते हैं? इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति हैं, देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है वुडवर्थ। जिनका नाम क्या है? वुडवर्थ। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या कहते हैं? देखिए वंशानुक्रम एवं वातावरण में गुणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? गुणात्मक संबंध। यह भी पूछा गया है, गुणात्मक संबंध होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण में कैसा संबंध होता है बच्चों? गुणात्मक संबंध होता है। अर्थात देखिए जो आपकी हेरेडिटी है, कौन से? हेरेडिटी जो है आपकी, और दूसरा देखिए जो आपका इन्वायरमेंट है, देखिए जो आपका क्या है? इन्वायरमेंट। इन दोनों के बीच गुणात्मक संबंध होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑलवेज देखिएगा इनके बीच कैसा संबंध होता है? गुणात्मक संबंध होता है। ये जटिल रूप से आपस में क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह 50% होता है या 40% होता है या 10% होता है या 90% होता है। बिल्कुल नहीं, हम इसका माप तौल नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना परसेंट होता है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जटिल रूप से संबंधित होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग अलग करके मापन नहीं कर सकते हैं। तो यह भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए अगर हम लोग अगले सिद्धांत की बात करें, किसके सिद्धांत की बात करें? अगले सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उसको समझिए। एक होता है विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। देखिए क्या है आपका? विकास के, यह भी बार बार पूछा जाता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विशिष्ट का सिद्धांत। तो देखिए विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बच्चों का विकास क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, फिर इसके बाद बच्चा क्या करता है? विशिष्ट क्रिया करता है। ठीक है, अर्थात देखिए विकास का सामान्य, अर्थात देखिए सबसे पहले बच्चा स्थूल क्रिया करेगा। कैसे क्रिया करता है? स्थूल क्रिया करता है। फिर उसके बाद बच्चा सूक्ष्म क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है? सूक्ष्म क्रिया। यह भी पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चा कैसे क्रिया करेगा? स्थूल क्रिया करेगा। उसके बाद कैसे क्रिया करता है? सूक्ष्म। पहले सॉलिड क्रिया करेगा, फिर उसके बाद क्या करता है? छोटी छोटी क्रियाएं करता है, सूक्ष्म क्रियाएं करता है। इसको भी बोला जाता है। फिर देखिए एक और विकास के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो वह है देखिए विकास के एकीकरण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विकास के
विकास के एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए विकास के एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको समझिए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। तो क्या अगर हम लोग विकास के एकीकरण के सिद्धांत की अगर बात करें, किसकी बात करें बच्चों, विकास के एकीकरण के सिद्धांत की अगर हम लोग क्या करें, बात करें, इसको समझिए जरा। विकास के एकीकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों का जो व्यवहार होता है पहले अलग अलग होता है, फिर बच्चा अपने व्यवहार को क्या करता है, समेकित करता है, इंटीग्रेटेड करता है। पहले देखिए ध्यान से, पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाना सीखता है, पहले बच्चा सॉलिड क्रिया करता है, स्थूल क्रिया करता है। पहले बच्चा अपना हाथ हिलाना, ये भी पूछा गया प्रश्न, पहले बच्चा अपना हाथ हिलाना सीखता है, फिर हाथ को मोड़ना सीखता है, बस समझ रहे हैं, फिर उंगलियों को हिलाना सीखता है, एक एक चीज बारी बारी से, ठीक है। पहले बच्चा अपना हाथ हिलाना सीखेगा, सर्वप्रथम अपना हाथ हिलाना, फिर हाथ को मोड़ना सीखता है, फिर उंगलियों को हिलाना सीखता है, तब उसके बाद जो ये अलग अलग व्यवहार हो गया, फिर इस व्यवहार का एकीकरण करता है, अर्थात हाथ को ऐसे हिलाएगा भी और उंगलियों को भी हिलाना सीख लेगा, मोड़ भी सकता है। तो पहले बच्चा देखिए क्या करता है, सॉलिड क्रिया करता है, तब उसके बाद क्या करता है, सूक्ष्म क्रिया करता है। इसी को विकास के एकीकरण का क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चा अपना हाथ को क्या करेगा, पूरे हाथ को हिलाएगा, फिर हाथ को मोड़ना सीखेगा, फिर उंगलियों को हिलाएगा, फिर ये अलग अलग व्यवहार का एकीकरण करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, अर्थात वह हाथ भी हिला लेगा और उंगली भी हिलाता रहेगा और हाथ भी क्या करता रहेगा, हिलाता रहेगा। तो इसी को बोला जाता है विकास के एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। तो यह सब बार बार देखिए आपके सिद्धांत क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए एक और सिद्धांत आपका पूछ लिया जाता है, विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या पूछा जाता है बच्चों, विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसको भी देख लीजिए। विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए विकास के परस्पर संबंध के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, इसको समझिए जरा कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जैसे हमने अभी बात किया था एक आपका शारीरिक विकास, कौन सा विकास, शारीरिक विकास। देखिए हम लोग बात किए थे मानसिक विकास, शुरुआत में ही बात किए थे मानसिक विकास, फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात किए थे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, हम लोग बात किए थे संवेगात्मक विकास, फिर देखिए हम लोग बात किए थे सामाजिक विकास, फिर देखिए हम लोग बात किए थे सामाजिक विकास, भाषा का विकास, जो जितने भी प्रकार के विकास होते हैं सभी विकास आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर इनका क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन होता है इनका। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित हुआ तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे का मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास अपने आप क्या हो जाएगा, प्रभावित हो गया। मतलब जितने भी प्रकार के विकास हैं सब आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, सब क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। देखिए बच्चों यह आपके विकास का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। और यहां से चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, कोई एग्जाम हो, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपका क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सुझाव आमंत्रित है कि सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।